नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट हाउ मैनी स्पीसीज वर आइडेंटिफाइड एज बीइंग ऑफ हाई कंजर्वेशन कंसर्न। तो स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रजातियों को उच्च संरक्षण चिंता के रूप में पहचाना गया था। तो लगभग 350 से ज़्यादा स्पीसीज़ भारत में बर्ड्स की अवेलेबल है, जिनमें 178 को यहाँ पर पहचाना गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1। आपको पता है आदित्य L1 को लॉन्च करने की डेट यहाँ पर बता दी गई है और अब इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आदित्य L1 के परियोजना निदेशक या प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कौन काम कर रहे हैं? तो आंसर होगा, ये काम कर रहे हैं कौन? नाइजर सामी। कौन? नाइजर सामी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो नाइजर सामी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य L1 में काम कर रहे हैं। आदित्य L1 क्या है? तो ये सन को स्टडी करने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसकी लॉन्चिंग डेट 2 सितंबर 2023 रखी गई, जिसको 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया और PSLV C57 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया और दूसरा है कि 50 डिग्री टेम्परेचर और -10 डिग्री टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया मून में। कहाँ पर? साउथ पोल में। जो अभी रिसेंटली में हमने चंद्रयान 3 के माध्यम से विक्रम लैंडर भेजा था, उसने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है। शिव शक्ति पॉइंट लैंडर जहाँ पर लैंड किया उसका नाम रखा गया और अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, तेजस के माध्यम से इसे तेजस जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। साउथ पोल में चंद्रयान 3 लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका। और जियो हैप्टिक इसको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। इंडियन रेलवे और IIT मद्रास जिसने MOU साइन किया है और 5G टेस्ट बेड के लिए आर्मी पोस्टल सर्विस कोर्प्स जिसने पहली परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। पहली IIT कैंपस तंजानिया में खुलने वाला है और IIT मद्रास के माध्यम से। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन ऑरिजिन पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो उस भारतीय मूल व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो नवे राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो थारमन संगमुरुगा रत्नम को चुना गया। याद रखिएगा ये नाम पहले भी बता चुका हूँ जब इनका नॉमिनेशन हुआ था और अब इनका यहाँ पर इनको चुन लिया गया है सिंगापुर के प्रेसिडेंट के रूप में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ सिंगापुर में, वहाँ पे थारमन संगमुरुरत्नम को चुना गया। ये और साथ साथ इन्होंने 2 चाइनीज़ ओरिजिन पर्सन को हराया एज अ अपोनेंट के रूप में। याद रखिएगा ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये हलीमा याकूब की जगह लेने वाले हैं। यहाँ पर उनकी भी बात करें तो उनके भी जो पूर्वज थे वो भारत से लिंक करते थे। सिंगापुर की नेबर कंट्री मलेशिया और इंडोनेशिया है। प्राइम मिनिस्टर ली हेन सुंग है और कैपिटल सिंगापुर। करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जया वर्मा सिन्हा
पहली फीमेल चेयरपर्सन बनी सीईओ और जो कि रेलवे बोर्ड में अपॉइंट हुई हैं। श्रेठा थाविसिन ये नए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के बने हैं। बिशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ये नेपाल के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। PR सिसेद्री ये MD और CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी ये US नेवी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन के लिए चुना गया। LIC ने सतपाल भानु को नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया और नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग दोबारा से चुन लिए गए। AP शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन बने हैं और तुषार मेहता दोबारा से सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हो चुके हैं भारत के। और PM प्रसाद चेयरमैन और CEO बने हैं कोल इंडिया के, माफ़ कीजिएगा, चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। और पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको ई बुक के बारे में बता दूं तो ये 8 महीने के करंट अफेयर को कवर कर रही है। जनवरी से अगस्त तक जो भी करंट अफेयर बना है डिटेल में आपको इस ई बुक में कवर किया गया है। 79 रुपीज़ की दी जा रही है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर नीचे आपको मेल ID दे रखी है hvsstudiesofficial@gmail.com। यहाँ पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? तो किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर रवि कानन को। कौन? डॉक्टर रवि कानन को मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब 4 लोगों को ये ऑनर मिला है 2023 में, जिसमें भारत के रवि कानन R भी यहाँ पर शामिल हैं और दूसरी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रवि कानन R इम्पॉर्टेंट है। इसे एशिया का नोबल प्राइज़ कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, ध्यान रखिएगा। यहाँ के वे अगर बाकी विनर्स की बात करें तो कारवी रक्सन जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, यूजीन लेमोन जो कि तिमोर एस्टे से बिलोंग करते हैं, और मरियम जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, और रवि कानन जी जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 विजेता बने हैं। एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडियन कौन थे जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? तो विनोबा भावे ऐसे पहले पर्सन थे जो कि पहले भारतीय थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्वराज ट्रैक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो स्वराज ट्रैक्टर के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये भारत की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके फॉर्मर कैप्टन और विकेट कीपर है महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। ट्रैक्टर चलाते समय कई बार इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी वायरल हुई, इसीलिए शायद यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिलेक्ट किया गया है, और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भी। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि आनंद महिंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर अपने कंपनी स्वराज ट्रैक्टर के लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 51st इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड? तो 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है एकता कपूर को, जो कि आप जानते होंगे बालाजी, अगर आप टेलीकॉम जानते हो एक कंपनी है तो उनकी ये मालकिन है, और उसमें ये हाईएस्ट पोजीशन पर काम कर रही हैं, और वहाँ पे बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे जो सीरियल्स वगैरह होते हैं वो इनके द्वारा डेवलप किए गए, और इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये अवार्ड इनको मिला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ध्यान रखिएगा, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको ये ऑनर प्राप्त हुआ है। ये लिटरेरी अवार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। इनको न्यूयॉर्क सिटी में ये अवार्ड मिलेगा, 20 नवंबर
को जो शेड्यूल होगा, जब वहाँ पर इवेंट होगा, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन नाम अनाउंस हो चुका है। इनकी बात करें तो बालाजी टेलीफिल्म्स से रिलेटेड एक कंपनी है, उसकी ये फाउंडर है, उस पर ये इस वक्त हाईएस्ट पोजीशन पर काम कर रही हैं। इस कंपनी को इन्होंने 1994 में फाउंड किया था। एकता कपूर, याद रखिएगा, ये प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ उसकी फाउंडर भी हैं। अगला क्वेश्चन, विद विच रॉकेट डिड इसरो लॉन्च्ड आदित्य L1? तो इसरो ने किस रॉकेट का यूज़ करके आदित्य L1 लॉन्च किया है? आंसर होगा ये PSLV C57 का यूज़ करके यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदित्य L1 जो कि लॉन्च किया गया है किसके लिए? सन की स्टडी करने के लिए, मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया। और किसका यूज़ करके? तो एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV C57 का यूज़ करके इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रेज द OBC कोटा टू 27% इन लोकल बॉडीज़? तो किस राज्य ने स्थानीय निकायों में OBC कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो अभी तक स्थानीय जो पोजीशंस थी वहाँ पर, स्थानीय जो निकाय थे वहाँ पर इन्होंने जो OBC के कोटा है वो 10% कर रखा था, लेकिन अब ये गुजरात राज्य ने इसको 27% कर दिया है। तो 10% से 27% जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर, जैसे पंचायत हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, वहाँ पर इन्होंने OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा है वो 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए आपको। गुजरात की बात करें तो गुजरात को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया और इसी दिन महाराष्ट्र को भी राज्य के रूप में फॉर्म किया गया था। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क यहाँ के गुजरात में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, किशोर जेना हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो खबरों में नज़र आए किशोर जेना किस खेल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा ये जेवलिन थ्रो से जुड़े हैं। अब जेवलिन थ्रो का जब नाम आता है तो भारत में आप सिर्फ नीरज चोपड़ा को ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन इन प्लेयर को भी याद रखिएगा, चर्चाओं में रहे हैं। किशोर जेना इनका नाम है। ये क्यों चर्चाओं में रहे हैं तो आपको बता दूँ। पहली बात, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और नीरज चोपड़ा हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये पहले पर्सन ऐसे बने हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है फाइनल में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बुडापेस्ट में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था, वहाँ पर ये पहले पर्सन बने जिन्होंने वहाँ पे फाइनल में रिप्रेजेंट किया। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मंथ वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज हिंदू हेरिटेज मंथ बाय द US स्टेट जॉर्जिया? तो अमेरिका राज्य जॉर्जिया द्वारा किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? तो आंसर होगा ये अक्टूबर मंथ को किया गया है। क्यों? क्योंकि इसी मंथ की विशेषता बहुत ज़्यादा है भारत में और दुनिया में भी। क्यों? दुनिया भारत को महात्मा गांधी का देश कहती है। महात्मा गांधी का बर्थडे भी इसी दिन पड़ता है, इसी मंथ में पड़ता है। इसीलिए अक्टूबर को जॉर्जिया, जो कि US का एक स्टेट है, उसके द्वारा, एक सिटी है, उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि भारत का जो हेरिटेज मंथ है वो अक्टूबर होना चाहिए। तो अक्टूबर यहाँ पर अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा। और इस मंथ में भारत के बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई। और दिवाली को तो नेशनल हॉलीडे के रूप में भी USA की एक स्टेट में अनाउंस किया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत भारतीय रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर ऐसा किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जो कि
सिक्स्थ सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम को लॉन्च किया गया। 50 डिग्री टेम्परेचर सरफेस में और डेप्थ में 80 mm की डेप्थ में -10 डिग्री टेम्परेचर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने ऑब्जर्व किया है शिव शक्ति पॉइंट पे। 178 स्पीसीज ऐसी हैं बर्ड्स की जो कि डेंजरस पोजीशन में है, उनको हाई कंजर्वेशन कंसर्न में रखा गया स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसने 19,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, जिससे कि वो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप इंडियन नेवी को प्रोवाइड कराएगा। जी पद्मनाभन जो कि इनको कमेटी का हेड बनाया गया है। कौन सी कमेटी? तो ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC का इनको हेड बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश ये वैसे कमेटी करेगी क्या? तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करेगी। स्टार्टअप करने में क्या इशू हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेगी। फिनटेक कंपनी के क्या रुकावटें बन रही हैं, क्या टैक्स स्लैब में चेंज किया जा सकता है, उन सभी से रिलेटेड ये यहाँ पर स्टडी करेगी और कोशिश करेगी कि भारत को स्टार्टअप, भारत को जो भी कंपनियां कोई डेवलप करना चाहता है तो उसमें और आसानी लाई जा सके और बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। विच इज़ द टॉप स्टेट फॉर एग्जेम्प्टरी परफॉर्मेंस इन द स्मार्ट सिटीज़ मिशन इन 2023। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, इसीलिए टॉप पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, तो ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो मुंबई पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिससे कि खोए हुए बच्चों को यहाँ पर ढूंढा जा सके और उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके। 500 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दी है RBI ने, किसमें? डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड के माध्यम से। पहले 200 रुपये थी। मध्य प्रदेश जिसने लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया और अब इसकी जो इनकी किस्त है उसको 250 रुपये बढ़ा दी है। 30 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्समेंट डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्वराज ट्रैक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।